हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एनटीपीसी जीएस विद शिवानी। चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल जो संविधान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं करवाई थी और आज भी संविधान से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि कल सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाए थे। तो जितने भी रेस्ट क्वेश्चन हैं आज मैं ले चुकी हूँ। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। आपको पता है ये एग्ज़ाम बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ओके, तो आपको पता होगा कौन सा है ऐसा मौलिक अधिकार जिसे संविधान का दिल कहा जा सकता है। तो वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको पता है एसएससी में हर एक बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछी गई है और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी अप्रॉक्स 6 से 7 टाइम ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सोचिए क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन 5 to 6 टाइम 3 to 4 टाइम्स ऐसे पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में उल्लेखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। तो किस आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 यानी 32। यह अधिकार मूल अधिकारों को 5 प्रकार की रीटों, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को इन रीटों को अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय इन रीटों को जारी कर सकते हैं। आपको मैं कल ही बताई थी 32 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय और 226 के अनुसार उच्च न्यायालय ओके रीट को आदेश कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का? अभी हम लोग जैसे पढ़े कि उनके अनुसार आर्टिकल 32 को क्या कहा जा सकता है? भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक ना? तो क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, वीडियो को स्किप नहीं करना, अंत तक देखना है। ओके, अभी तुरंत मैं एक्सप्लेनेशन दी कि आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, हृदय और आत्मा कहा जा सकता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? आपको पता है कि प्रेस की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत है। ओके, वेट करिए, तो ये आर्टिकल 19 के तहत है। प्रेस का स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 का ए यानी कि क के तहत वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के मौलिक अधिकार में निहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समावेश किए गए हैं? तो 1976 में। कब किए गए हैं? 1976 में। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आपको पता है मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। कब किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है। यानी कि इसकी राइट किसके पास है? संसद के पास है। ओके, वो अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आपको पता है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित कब किया जा सकता है? तो आपातकालीन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ओके, किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? आपको पता होगा कि अनुच्छेद 14 के तहत भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है, जिनमें से विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। ओके, तो समता का अधिकार किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 के तहत।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो आपको पता होगा ये अनुच्छेद 29, संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 और 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार तथा प्रावधान किए गए हैं। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो आपको पता होगा, आपको लग रहा होगा ये मत देना यानी कि वोटिंग जो हम लोग करते हैं, तो ये किस कोटि से है? तो राजनीतिक अधिकार है ये, ठीक ना। भारत में वैक्स मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अपने जन प्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है, ये तो पता ही है। अनुकूल चंद्र प्रधान बना भारत संघ के बाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं, विधान द्वारा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है, ठीक ना। 1997 के तहत ये क्या माना गया है? ये मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि क्या है? ये वैधानिक अधिकार है, यानी कि राजनीतिक अधिकार, क्योंकि इसका प्रयोग वैक्स मतदाता द्वारा अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति हेतु किया जाता है, ठीक ना। तो मत का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपको पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं किस देश से लिए गए हैं? तो ये हमारे आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, और यूएसए से क्या ली गई है? संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा से संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि जैसे समवर्ती सूची किससे ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगी, और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो आप बोल सकते हैं यूएसए से, और संघ कहाँ से लिया गया? संघीय व्यवस्था, तो कनाडा से। तो ऐसे ही आपको याद रख लेना, बहुत सारे एग्जाम में आ रहे हैं और पूछे भी जाते, चाहे कोई भी एग्जाम हो। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो आपको पता होगा संविधान का कौन सा भाग? तो भाग 4, क्या हो जाएगा? भाग 4। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 39। ओके, तो राइट आंसर होगा 39। तो कैसे? अब हम लोग थोड़ा देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए जो भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? आपको पता होगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18, ठीक ना। 18। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पे कितनी बार चुना जा सकता है? तो आपको पता होगा कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पे कितनी भी बार चुना जा सकता है, कोई सीमा नहीं है, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ओके गाइज, आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ जितना से अधिक शेयर करें। ओके गाइज, गुड नाइट, बाय बाय।